गुरु जी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जब हम इन लोग एम्पायर स्टेट में गुरु जी के दर्शन कर रहे थे तो गुरु जी मुझसे कहते हैं, आंटी जा तू, मैं तेनू करोड़पति बना देता। यह महाराज की कृपा, महाराज की ब्लेसिंग। मैंने गुरु जी से कभी नहीं कहा कि गुरु जी मुझे कोठी चाहिए और ना मैंने कभी गुरु जी से कहा कि गुरु जी मुझे करोड़पति बना दो। यह तो सिर्फ प्रभु की मौज है, ये तो सिर्फ उनकी कृपा है और जब वो देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। हम लोग सिर्फ अपने शब्दों से गुरु जी का शुक्राना और सिर्फ शुक्राना कर सकते हैं। आप अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, जो करवाना है गुरु जी ने करवाना है। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, इस सत्संग को आप अंत तक पूरा सुने और अपने कई सारे सवालों के जवाब आपको निश्चित ही गुरु जी की कृपा से मिलेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में सुंदर लिखावट में ईमेल आईडी पर और व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं। और संगत को प्रणाम, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग करवाने के लिए संगत जी हम गुरु जी का क्या शुक्राना कर सकते हैं, ये तो महाराज की कृपा है। उनकी असीम कृपा है, गुरु जी की इतनी कृपा करते हैं कि हम दो शब्द उनके बारे में कुछ बोल सकें, लेकिन ये हमारी औकात नहीं है। ये गुरुजी महाराज की ही ब्लेसिंग है, ये गुरुजी ने एक तरीका बनाया ताकि हम उनका थैंक्स कर सकें। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, हम लोगों का गुरुजी के पास आना 2002 में हुआ और यह भी गुरुजी महाराज की असीम कृपा से हुआ। संगत जी, मेरा तो मानना है कि जिसने भी गुरुजी के दर्शन किए हैं, उनमें उसमें उनका अपना कोई बल नहीं, यह गुरुजी की ही कृपा है कि उन्होंने हमें अपने पास बुलाया और अपने दर्शन करवाए। तो बहुत-बहुत थैंक यू गुरुजी आपका कि आपने हमें दरबार में बुलाया, अपने पास बिठाया, अपने दर्शन करवाए, अपने साथ लंगर करवाया और बहुत सारी बातें की। 2002 में संगत जी मेरी सिस्टर भाटिया आंटी व हमें गुरुजी के पास लेकर गई। भाटिया आंटी बहुत गुरुजी के बारे में बातें किया करती थी, पर मैं और मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं मानते थे और बिल्कुल हम उनका मज़ाक बनाते थे। गुरुजी हमें इस बात के लिए क्षमा करें, लेकिन अपनी मौसी की बात सुनकर मेरा बड़ा बेटा गुरुजी महाराज के पास जाने लगा। हम लोग उस समय दिल्ली में रहते थे और वह दिल्ली से उस समय गुड़गाँव आया करता था और गुड़गाँव से एम्पायर स्टेट जाया करता था और उन उस बच्चे ने भी मुझे कई बार बोला कि मम्मी एक बार गुरुजी महाराज के दरबार में चलो, दरबार बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हमेशा मैं उससे यही कहती थी कि बेटा जब पापा बोलेंगे तभी चलेंगे, क्योंकि लेट नाइट हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। और संगत जी, बस ऐसे ही समय चलता रहा, मेरा बच्चा जाता रहा और एक बार उसे एम्पायर स्टेट से गुरुजी महाराज का फ्रेम किया हुआ स्वरूप मिला। वह स्वरूप घर लेकर आया और मुझे बताया कि मम्मी देखो, आज मंदिर से मुझे ये स्वरूप मिला है। और संगत जी, मुझे तब भी समझ में नहीं आया कि गुरुजी मुझे अपनी तरफ खींच रहे हैं, अपनी तरफ बुला रहे हैं। और मैंने अपने बेटे से बड़े कैजुअल में बोला कि बेटा इस स्वरूप को आप अलमारी में रख दो। और मैंने कहा कि मैंने ऐसे स्वरूप मासी जी के घर पर देखे हैं। अब मेरे बेटे ने भी वो स्वरूप अलमारी में रख दिया, यहाँ बात खत्म हो गई। संगत जी, मेरी एक और सिस्टर है और उसकी फैमिली भी गुरुजी के यहाँ पर जाने लगी थी। तो मैंने अपनी सिस्टर के हस्बैंड से पूछा कि आखिर है क्या वहाँ पर ऐसा कि आप लोग भी वहाँ जाने लगे? तो संगत जी, तब उन्होंने मुझे बड़े मंदिर के बारे में डिस्क्राइब किया। एंड में भी वो शायद वो भी किसी फंक्शन में गए थे। वहाँ उस समय ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहायका, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहायके हॉल के बाहर लिखा था होता था। और संगत जी, जब उन्होंने मुझे मंत्र जाप के बारे में बताया तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ओम नमः शिवाय का जाप तो हम बहुत सालों से करते आ रहे हैं। और संगत जी, ये गुरुजी की ही कृपा थी कि धीरे धीरे वो मंत्र जाप मेरे अंदर बैठने लगा। एक दिन भाटिया आंटी की बेटी का बर्थडे था, तो हमने उसे विश करने के लिए फ़ोन किया। तो उन्होंने कहा कि शाम को आप आ जाओ, हम डिनर साथ में करेंगे। और संगत जी, जब हम शाम को पहुँचे तो मेरी सिस्टर और उनकी फैमिली मंदिर जाने के लिए, गुरुजी के मंदिर जाने के लिए तैयार थे। तो मैंने कहा वहाँ जाकर के कि भाई तुम लोगों ने
हमें बुला लिया है और तुम्हें अच्छे से पता है कि हम मंदिर नहीं जाते हैं। तुमने हमें बुला लिया और तुमने मंदिर जाने का प्रोग्राम बना लिया। तो आंटी ने कहा कि नहीं, नहीं, बड़े मंदिर तो हमें जाना ही है, तो ऑन द वे हम लोग डिनर भी कर लेंगे। अब संगत जी, इस सिचुएशन में जिनके घर हम गए हैं और वह कहीं जा रहे हैं, तो हमें भी उनके साथ जाना ही पड़ा, तो हम भी आंटी के साथ बड़े मंदिर चले गए। और जब हम बड़े मंदिर गए तो वहाँ पर हमें सिंगला अंकल मिले, कक्कड़ अंकल मिले। हम किसी को नहीं जानते थे और सभी अंकल ने हमारे साथ गुरु जी के बहुत सारे सत्संग शेयर किए और हमें बहुत ही अच्छा मंदिर लगा। और फिर गुरु जी की कृपा से 2010 10-12 दिन बाद हम एम्पायर स्टेट पहुँचे गुरु जी के पास। जब हम पहली बार एम्पायर स्टेट पहुँचे संगत जी, तो गुरु जी ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत बातें की, बहुत अच्छा लगा मुझे। इतना अच्छा लगा संगत जी, इतना अच्छा एक्सपीरियंस मैंने अपनी लाइफ में भी नहीं देखा था। इतना अच्छा लगा संगत जी कि इतना अच्छा एक्सपीरियंस मैंने अपनी लाइफ में भी नहीं किया था। इतना सुंदर गुरु जी का दरबार और इतने सुंदर गुरु जी सामने बैठे हुए हैं। पूरे हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस और ऐसा गुरु जी का नूर, हम उनसे आई कांटेक्ट ही नहीं कर पाए। इतना पीसफुल एटमॉस्फेयर था, इतनी अच्छी वाइब्रेशन थी, हमें बहुत-बहुत अच्छा लगा। और संगत जी, जब हम लोग गुरु जी के पास आज्ञा लेने के लिए जा रहे थे बाहर जाने के लिए, तब मेरे पास एक आंटी आई तो मुझे कहती है कि आंटी आप वशिष्ठ आंटी हो? तो मैंने कहा नहीं, मैं वशिष्ठ आंटी नहीं हूँ। तो मैंने उन आंटी से पूछा कि आंटी आप ऐसा क्यों कह रहे हो? तब वो मुझे बोली कि नहीं, गुरुजी के पास किसी को आना है और वो शायद बाहर गुरुजी के मंदिर का रास्ता ढूँढ रही हैं, तो गुरुजी ने मुझे भेजा है कि जाओ उनको लेकर आऊँ। और जब मैंने आपको पहली बार यहाँ पर देखा तो मुझे लगा कि शायद आप वशिष्ठ आंटी हैं। तो मैंने कहा नहीं आंटी, मैं वशिष्ठ आंटी नहीं हूँ संगत जी। तब तो मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि देखिए गुरुजी महाराज की तो अंदर बैठे हुए हैं और बाहर कोई संगत दरबार ढूँढ रही है और उसे वह दरबार नहीं मिल रहा है और गुरुजी किसी को भेज रहे हैं उसे लेने के लिए। यह कौन है हमारे महाराज? लेकिन संगत जी, उस समय तो हमें कोई चीज़ समझ में ही नहीं आई, लेकिन आज हम जानते हैं गुरुजी शिव हैं, सदाशिव हैं। यह गुरुजी की ही कृपा है संगत जी, कि गुरुजी अंदर बैठे हुए हैं और कोई संगत जिन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है, ड्रेस नहीं मिल रहा है और गुरुजी उन्हें किसी को लेने भेज रहे हैं। तो संगत जी, हमें पहली बार ही गुरु जी के पास इतना अच्छा लगा तो हमने सोच लिया था कि हम अगली बार भी गुरु जी के यहाँ ज़रूर जाएँगे। और संगत जी, वो दिन शनिवार का था, हम लोगों ने दर्शन किए और अगले दिन रविवार था। मैंने सोचा कि अगर मैं घर चली गई तो मैं गुरु जी के पास फिर दोबारा इतनी जल्दी नहीं आ पाऊँगी। तो मैं अपनी सिस्टर के घर पर ही रुक गई। उस रात को मैं कपड़े भी नहीं लेकर आई थी और मुझे अच्छे से याद है कि मैंने अपनी सिस्टर के कपड़े पहने और अगले दिन भी हम गुरु जी के दरबार में आए। हम दरबार में आए, शब्द सुने, लंगर किया और जब हम गुरु जी से आज्ञा लेने आए, तो मेरे आगे मेरे अंकल थे, पीछे मैं थी और जैसे ही मैंने गुरु जी से आज्ञा ली, मत्था टेका, गुरु जी ने मुझे मेरे नाम से बुलाया कि शबनम आंटी मत्थे आ, मैंने एथे आ। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी ने मुझसे कहा कि तेरा गुड़गांवा विच फ्लैट हैगा, सेक्टर 31 विच। संगत जी, आप बिलीव कीजिए 5 साल पहले हमने एक फ्लैट लिया था, पर उसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो कौन से सेक्टर में है। हाँ, बस ये ज़रूर याद था कि हमने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के एक प्लॉट लेकर ज़रूर रखा हुआ है। तो मैंने अपने हस्बैंड के पास जाती हूँ और कहती हूँ कि गुरुजी मुझे ऐसा-ऐसा बोल रहे हैं, तो क्या हमारा प्लॉट इसी सेक्टर में है? तो अंकल कहते हैं, हाँ, यही तो सेक्टर है। तो संगत जी, गुरुजी मेरी तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि जा आंटी, सेक्टर विच कोठी बनवा तैनू ब्लेस कीता। और गुरुजी ने मुझे एक टाइम पीरियड दिया कि इस टाइम के पहले-पहले कोठी बनाना है, काम शुरू करना है। अब संगत जी, जब हम लोग एम्पायर स्टेट से निकले तो वहाँ पर थोड़ी-सी आगे एक लंबी रोड है और तब मेरे दिमाग में यह बात थी कि गुरुजी ने तो बोल दिया, पर अब अंकल इस बात को कैसे लेंगे? क्योंकि ये दिल्ली में भी अपना ही घर है। तो जैसे ही मैंने बाहर जाके ये चीज़ बताई, अंकल तो बहुत पॉज़िटिव और मेरी सिस्टर वग़ैरह भी बहुत खुश हुए। मेरी सिस्टर तो बहुत ज़्यादा खुश हुई और कहने लगी कि तुझे तो गुरुजी की ब्लेसिंग मिली है बस संगत जी। ये डिसाइड हो गया कि जो गुरुजी ने कहा है वो हमें करना है। तो संगत जी, जैसे ही हम लोग गाड़ी में बैठे डेली आने के लिए और सामने क्या देखते हैं कि गुरुजी की गाड़ी और उसमें गुरुजी बैठे हुए हैं और हमें बिल्कुल उस समय कुछ समझ में नहीं आया कि हम
इसी रास्ते से आए हैं। हमने तो गुरुजी को आते हुए नहीं देखा, ना हमने गुरुजी की गाड़ी में बैठते हुए देखा, ना हमने गुरुजी को चलते हुए देखा। तो यह चीज़ कैसे पॉसिबल है? उस समय तो संगत जी हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई और बहुत दूर तक हमारी गाड़ी के साथ गुरुजी चले और कुछ ही सेकंड में गाड़ी भी गायब हो गई और गुरुजी भी संगत जी गुरुजी ने हमें इतनी ब्लेसिंग दी, इतना सब कुछ दिखाया, लेकिन हमें समझ कुछ नहीं आया। और जब मैंने यही बात सिस्टर को बताई तो सिस्टर बहुत खुश हुई और कहा कि गुरुजी की तुम पर बहुत सारी ब्लेसिंग है और बड़ी कृपा है गुरुजी की, और गुरुजी की कृपा से हमारा घर बनने लगा। और उस घर के बनते समय भी गुरुजी ने हमें बहुत सारी ब्लेसिंग दी। लेकिन संगत जी, जैसे हम लोगों का वुमन माइंड है, मैं गुरुजी से हमेशा मन ही मन यह प्रेयर करती थी, गुरुजी आप मुझे इतनी दूर कहाँ भेज दोगे? मेरा तो सारा किट्टी ग्रुप ही, मेरा फ्रेंड सर्कल, मेरे सब कुछ दिल्ली में है और मैं वहाँ पर अकेली जाकर के क्या करूँगी? और बस मेरा ऐसा माइंड चलता। और संगत जी जैसा ही कहते हैं कि गुरुजी की यहाँ पर सॉरी संगत जी, आज का सत्संग यहीं पर ख़त्म करने के लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ। एक इमरजेंसी है, इसलिए आगे का सत्संग मैं कल कंटिन्यू करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।